दोस्तों, अगर आप एक यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम के स्टूडेंट हैं सो आज आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंतर्गत हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स से, जो है आपका तापमिति एवं प्रसार, थर्मोमेट्री एंड थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, तो इस चैप्टर से आपके एक या दो क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, बिल्कुल एकदम आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। एंड चैनल पे हमारे पहली बार आते हैं तो चैनल से जुड़ जाइए। अब जुड़ने का सेंस क्या है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल का आइकन प्रेस कर देना है। इससे क्या होगा दोस्त कि इससे जब भी हम अपनी प्रिपरेशन की या फिर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन की वीडियोस अपलोड करेंगे, आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन के माध्यम से पता लग जाएगा। सो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिए एंड वीडियोस को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रोशन और स्वागत है आप सभी का पांडे जी टेक्निकल में। दोस्तों, यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो वस्तुओं में ऊष्मा का प्रवाह निर्भर करता है। ठीक है, और यहाँ पे आपको चार ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जिसमें पहला ऑप्शन उनके द्रव्यमानों पर, दूसरा ऑप्शन उनमें ऊष्मा की मात्रा पर, तीसरा ऑप्शन उनके तापांतर पर और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। और ये क्वेश्चन 2008 में आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो देखिए दोस्त, दो वस्तुओं में ऊष्मा का प्रवाह यानी कि हीट का ट्रांसफर जो होता है वो उनके तापांतर पर निर्भर करता है, उनके टेम्परेचर डिफरेंस पर निर्भर करता है कि एक का तापक्रम कितना है और दूसरे का तापक्रम कितना है। ठीक है, और ये भी आपको जानने वाली बात यह है कि ऊष्मा जो है वो सदैव उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु की ओर ट्रांसफर होती है। इसको कुछ इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि दो बाल्टी में अगर पानी भरा है, एक में बहुत ज़्यादा पानी भरा है, एक में बहुत कम पानी भरा है, और उसे हम किसी होल की सहायता से अटैच कर देते हैं, तो हमेशा जो है वो ज़्यादा भरे हुए जो जिस बाल्टी में ज़्यादा पानी भरा है उस बाल्टी से पानी कम, जो जिसमें पानी भरा है जिस बाल्टी में, उस बाल्टी में निकलती है। और तब तक ये क्रिया होती रहती है, तब तक उसका स्थानांतरण होता रहता है जल का, जब तक दोनों का लेवल समान नहीं हो जाता। तो सेम इसी तरीके से भी ऊष्मा जो है वो उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु की ओर ट्रांसफर होती रहती है ऊष्मा का, लेकिन ये तब तक होता रहता है जब तक दोनों वस्तुओं का टेम्परेचर समान नहीं हो जाता। तो ये क्वेश्चन के बारे में हमने कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी जान लिया, तो ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दो वस्तुओं में ऊष्मा का प्रवाह निर्भर करता है उनके तापांतर पे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो होगा दोस्त, वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसलिए हम ऑप्शन नंबर सी को टिक करके आएंगे। दोस्तों, बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि हिम मिश्रण का ताप केल्विन पैमाने पर 240 केल्विन है, इसका ताप सेल्सियस पैमाने पर होगा। और यहाँ पे आप ऑप्शंस देख पा रहे होंगे, जिसमें पहला ऑप्शन 33 डिग्री सेल्सियस, दूसरा ऑप्शन पहला ऑप्शन -33 डिग्री सेल्सियस, दूसरा ऑप्शन आपका है 33 डिग्री सेल्सियस, तीसरा ऑप्शन 23 डिग्री सेल्सियस और चौथा ऑप्शन 13 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए, सेल्सियस को जो है वो केल्विन में बदलने के लिए हम 273 को जोड़ते हैं और केल्विन को सेल्सियस में बदलने के लिए 273 घटाते हैं। तो ये चूंकि वैल्यू हमें केल्विन में दी गई है और सेल्सियस में इसे बदलना है, तो इसमें हम 273 को घटा देंगे। तो क्या होगा, कौन से फॉर्मूले से, C = K - 273। अब K की वैल्यू क्या दी गई है, 240, तो C = K की जगह पे 240 रख देंगे, -273 फॉर्मूला में हमारा होता है। तो जब घटाएंगे तो हमारा -33 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम केल्विन को या फिर सेल्सियस को एक दूसरे में बदलते हैं, लेकिन यहाँ पे हमको केल्विन का मान दे रखा है और इसे सेल्सियस में बदलना है, इसलिए हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे कि C = K - 273। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसा है कि दो वस्तुओं के ताप में 45 डिग्री फ़ारेनहाइट का अंतर है, सेल्सियस में यह अंतर होगा। तो देखिए दोस्त, इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हम काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि हमें ये फॉर्मूला पता रहता है कि ताप पैमानों में संबंध होता है C/5 = F - 32/9 = K - 273/5। बट ये तो फार्मूला तब होता है जब ताप पैमानों में संबंध होता है, लेकिन यहाँ पे अंतर कह रहा है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमानों में। तो देखिए, सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट पैमानों पर तापांतर में संबंध एक फॉर्मूले की मदद से हम ज्ञात कर सकते हैं, ΔC/5 = ΔF/9। ठीक है, ये फॉर्मूला अगर हमको याद रहेगा तो हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, तो
तो देखिए हमारा क्या क्या दे रखा है ये हम देखते हैं। तो दे रखा है हमारा डेल्टा एफ का मान दे रखा है 45, ठीक है। तो डेल्टा सी अपॉन 5 इक्वल्स टू डेल्टा एफ अपॉन 9 से हम इस वैल्यू को निकाल लेंगे डेल्टा सी की। तो डेल्टा सी अपॉन 5 इक्वल्स टू डेल्टा एफ की जगह पे हम क्या रखेंगे 45/9। अब 9 बचे 45, 5 बार में कट जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो डेल्टा सी इक्वल्स टू 25 डिग्री सेल्सियस हमारा आ जाएगा। तो सेल्सियस पैमाने पर यह अंतर कितना आ गया 25 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। सो यहाँ पे जो होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि दो वस्तुओं के ताप में 45 डिग्री फ़ारेनहाइट का अंतर है तो सेल्सियस में यह अंतर 25 डिग्री सेल्सियस होगा। अब दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। सेल्सियस में यह ताप इसका मान क्या होगा, ठीक है। सेल्सियस में इसका मान होगा और यहाँ पे 4 ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे जिसमें पहला ऑप्शन 36.6 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री सेल्सियस, 36.9 डिग्री सेल्सियस और 15.6 डिग्री सेल्सियस। तो इसको निकालने के लिए बहुत ही सिंपल एक फॉर्मूला है आपको सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में संबंध C/5 इक्वल्स टू F-32/9 यानी कि C/5 इक्वल्स टू F-32/9, ठीक है। तो इस फॉर्मूले की सहायता से हम सेल्सियस का मान निकाल सकते हैं। तो सेल्सियस का मान निकालने के लिए फ़ारेनहाइट की जगह पे F की जगह पे हम 98.4 रख देंगे और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करके C की वैल्यू निकाल लेंगे। तो वहाँ से हमारी C की वैल्यू जो निकलेगी वो हमारी 36.9 डिग्री सेल्सियस हो जाएगी यानी कि 36.9 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप सेल्सियस में 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसलिए हम ऑप्शन नंबर सी को टिक करके आएंगे, ठीक है दोस्त। अब दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि दो वस्तुओं के ताप में 25 डिग्री सेल्सियस का अंतर है, परम तापक्रम में यह अंतर होगा। देखिए यहाँ पे आप ऑप्शंस देख पा रहे होंगे जिसमें पहला ऑप्शन 298 केल्विन, दूसरा ऑप्शन 0 केल्विन, तीसरा ऑप्शन 25 केल्विन और चौथा ऑप्शन 273 केल्विन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए पहली बात एक चीज़ समझ लेते हैं कि सेल्सियस पैमाने का एक भाग केल्विन पैमाने के एक भाग के बराबर होता है, ठीक है। ये तो हम चीज़ सबसे पहले इसे हम तैयार करेंगे। उसके बाद से यदि मान लीजिए ए और बी दो वस्तु हैं, ठीक है, उनका तापक्रम सेल्सियस पैमाने में क्रमशः T1 है और दूसरा T2 है और केल्विन पैमाने में कैपिटल T1 और कैपिटल T2 है। तो एक फॉर्मूला होता है कि सेल्सियस पैमाने का अंतर जो है वो केल्विन पैमाने के अंतर के बराबर होता है यानी कि स्मॉल t1 माइनस स्मॉल t2 इक्वल्स टू कैपिटल T1 माइनस कैपिटल T2। और मैंने पहले ही आपको क्लियर कर दिया है कि स्मॉल t1 जो है वो सेल्सियस पैमाने पर अंतर है क्रमशः स्मॉल t1 और स्मॉल t2 और कैपिटल T1 और कैपिटल T2 क्या है, ये केल्विन पैमाने पर अंतर है, ठीक है, ताप का। तो देखिए हमारा सेल्सियस पैमाने पे 25 डिग्री सेल्सियस का अंतर दिया है। इसका मीन्स क्या है कि T1 इक्वल्स टू हम मान लेते हैं 25 डिग्री सेल्सियस और T2 इक्वल्स टू 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है केल्विन पैमाने पर अंतर। तो T1 माइनस T2 को हम डेल्टा T लिख सकते हैं। तो डेल्टा T इक्वल्स टू 25 माइनस 0 इक्वल्स टू डेल्टा T इक्वल्स टू 25 केल्विन हमारा आ गया। तो इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं कि केल्विन पैमाने पर यह अंतर, परम ताप पर यह अंतर जो होगा वो 25 केल्विन होगा, ठीक है। तो दो वस्तुओं के ताप में 25 डिग्री सेल्सियस का अंतर है तो परम तापक्रम में यह अंतर 25 केल्विन होगा। और परम ताप के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन हम ले लेते हैं कि ये केल्विन पैमाने पर मापे गए ताप को जो है वो हम परम ताप कहते हैं। जो भी तापमान हम केल्विन पैमाने पर मापते हैं तो वो केल्विन पैमाने पर मापे गए ताप को परम ताप कहते हैं और यह सेल्सियस पैमाने पर मापे गए ताप में 273 जोड़ने पर प्राप्त होता है, ठीक है। 273 अगर हम जोड़ देते हैं सेल्सियस पैमाने पर मापे गए ताप में तो वो हमें परम ताप में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस चीज़ को हम ध्यान में रखेंगे। परम ताप के संबंध में इसका इंग्लिश में मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है, तो इसे भी हम ध्यान में रखेंगे, ठीक है दोस्त। अब दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि वह ताप जिस पर केल्विन ताप का मान सेल्सियस ताप के मान का दोगुना होता है और यहाँ पे 4 ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे जिसमें पहला ऑप्शन 273 डिग्री सेल्सियस, दूसरा ऑप्शन
173 डिग्री सेल्सियस, तीसरा ऑप्शन 373 डिग्री सेल्सियस और चौथा ऑप्शन आपका है 73 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को आप याद कर भी सकते हैं और फॉर्मूले की भी सहायता से निकाल सकते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है कि वह ताप जिस पर केल्विन ताप का मान सेल्सियस ताप के मान का 2 गुना हो जाता है, केल्विन ताप का मान कह रहा है। तो यानी कि T इक्वल टू 2C लिख सकते हैं, क्योंकि C जो होता है वो सेल्सियस होता है और यहाँ पे स्पष्ट रूप से कह दिया है कि केल्विन ताप का मान यानी कि K का मान जो होगा वो सेल्सियस ताप के मान के 2 गुना होगा, यानी कि K इक्वल्स टू 2C, K की जगह पे 2C रख सकते हैं, सेल्सियस पैमाने के ताप का 2 गुना। तो हम क्या जानते हैं फॉर्मूला सेल्सियस और केल्विन में, C इक्वल्स टू K माइनस 273 जानते हैं ना। तो जब इस चीज़ को हम जानते हैं तो K की जगह पे हम 2C रख देंगे, तो C इक्वल्स टू 2C माइनस 273। अब 2C जो है उसको हम पक्षांतर कर लेते हैं लेफ्ट साइड, तो जब पक्षांतर कर लेंगे तो माइनस C इक्वल्स टू माइनस 273 हो जाएगा, दोनों तरफ से माइनस कट जाएगा तो C इक्वल्स टू 273, यानी कि 273 डिग्री सेल्सियस पर केल्विन ताप का मान सेल्सियस ताप के मान का 2 गुना होता है। तो इस चीज़ को हम इस तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं, इस तरीके से सॉल्व करके प्रयोग में। जैसे अब देखिए कोई भी क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करके उसका आंसर मंगाते हैं तो उसके गलत होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, इसलिए याद ना कीजिए, याद करने से कोई फ़ायदा नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन अगर फॉर्मूला से रिलेटेड हैं और उससे ही सॉल्व हो जाते हैं तो आप फॉर्मूले से रिलेटेड उसको करके और सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। जैसा कि ये क्वेश्चन आपने किया कि C इक्वल्स टू K माइनस 273 और यहाँ पे स्पष्ट रूप से कह दिया है कि केल्विन ताप का मान सेल्सियस ताप के मान का 2 गुना है, तो K की जगह पे हमने 2C लिख दिया और 2C को लेफ्ट साइड में पक्षांतर कर दिया, तो पक्षांतर करने के बाद माइनस C इक्वल्स टू माइनस 273 आ गया, तो C इक्वल्स टू 273 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसलिए हम ऑप्शन नंबर ए को टिक करके आएंगे। ठीक है दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ताप जो फ़ारेनहाइट तथा सेल्सियस पैमाने पर बराबर होता है वह है, और यहाँ पे आप 4 ऑप्शन देख पा रहे होंगे, जिसमें पहला ऑप्शन शुद्ध जल का क्वथनांक, दूसरा ऑप्शन 37.5 डिग्री सेल्सियस, तीसरा ऑप्शन आपका कह रहा है कि 40 डिग्री सेल्सियस और चौथा ऑप्शन आपका कह रहा है माइनस 40 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि ताप जो फ़ारेनहाइट तथा सेल्सियस पैमाने पर बराबर होता है वह है, तो मान लेते हैं कि वह ताप x है, ठीक है, जो फ़ारेनहाइट तथा सेल्सियस पैमाने पर होता है बराबर, दोनों पर बराबर होता है, इसीलिए दोनों की जगह पे हम x लिख सकते हैं। तो x अपॉन, अब देखिए सबसे पहले हम फॉर्मूले की तरफ देखते हैं क्योंकि फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने में संबंध क्या होता है, C/5 इक्वल्स टू F माइनस 32/9। अब जहाँ जहाँ C है, जहाँ जहाँ F है, वहाँ वहाँ x रख देंगे, क्योंकि दोनों का जब पैमाने पर ताप जो है वो बराबर है, इसलिए हमने ताप को x मान लिया, तो दोनों की जगह पे x लिख देंगे। तो x/5 इक्वल्स टू x माइनस 32/9। अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे मैथमेटिकल रूल लगा के, जिस तरीके से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं, तो हमारा x इक्वल्स टू -40 आ जाएगा। तो -40 डिग्री सेल्सियस पर वह ताप है जिस पे फ़ारेनहाइट तथा सेल्सियस पैमाने का ताप जो है वो बराबर होता है। ठीक है, तो ताप जो फ़ारेनहाइट तथा सेल्सियस पैमाने पर बराबर होता है वह -40 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो यहाँ से हम इस चीज़ को फाइंड कर सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसलिए हम ऑप्शन नंबर डी को टिक करके आएंगे। और ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सो इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, हमेशा ध्यान में रखिएगा। ठीक है दोस्त, अब दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि तांबे की एक गेंद को गर्म करने पर सबसे अधिक प्रतिशत वृद्धि होगी। और यहाँ पे 4 ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, जिसमें पहला ऑप्शन व्यास में, दूसरा ऑप्शन पृष्ठ में, तीसरा ऑप्शन आयतन में और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो तांबे की एक गेंद है, गेंद से हमारा क्या सेंस निकलता है, गोला। तो जब भी हम किसी गोले को या फिर तांबे की गेंद को गर्म करते हैं तो उसके आयतन में वृद्धि होती है। तो सबसे अधिक जो प्रतिशत में वृद्धि होगी तांबे की एक गेंद को गर्म करने में, वो आयतन में वृद्धि होगी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि तांबे की एक गेंद को गर्म करने पर सबसे अधिक प्रतिशत वृद्धि आयतन में होगी। ठीक है दोस्त, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट आंसर, इसलिए हम ऑप्शन नंबर सी को टिक करके आएंगे।
अब दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा हमारा ये कह रहा है कि पानी का घनत्व अधिक होगा यदि उसका ताप, और यहाँ पे 4 ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, जिसमें पहला ऑप्शन 0 डिग्री सेल्सियस, दूसरा ऑप्शन 4 डिग्री सेल्सियस, तीसरा ऑप्शन 32 डिग्री सेल्सियस और चौथा ऑप्शन 140 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए दोस्त, पानी का घनत्व अधिक होगा यदि उसका ताप जो होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस होता है। 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर पानी का घनत्व अधिक होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसलिए हम ऑप्शन नंबर बी को टिक करके आएंगे। तो दोस्त आशा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है आपको वीडियो तो हमारे वीडियोस को लाइक करके बताइए, एक प्यारा सा कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। एंड वाकई में अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि आपका एक शेयर आपके दोस्त को हमारे चैनल के साथ जोड़ सकता है। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।